अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। बच्चों, आज हम भूगोल विषय में एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम भारत के बारे में पढ़ेंगे और भारत की भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। ठीक है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही के भूकंपों से गलत साबित हो गया है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है, क्योंकि हिमालय जो है वो नवीन श्रृंखला है, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं। तो ये सब हिमालय की एक स्थलाकृति को दर्शाती है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। आइए सबसे पहले मुख्य भौगोलिक वितरण पढ़ते हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले आप देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भारत की भौगोलिक जो आकृतियां हैं उनको 6 भागों में बांटा गया, और हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा हिमालय पर्वत। ठीक है, सबसे पहले आप हिमालय पर्वत के बारे में देखिए। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसा है ये? वलित पर्वत श्रृंखला है और उत्तरी सीमा पर विस्तृत है। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। इसे हम मानचित्र के जरिए भी समझेंगे। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। देखिए आप यहाँ पर हिमालय पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत है। ऊपर आप देखिए हिंदू कुश, पामीर का पठार या पामीर संधि और कुनलुन श्रेणी, ये 3 श्रेणियों ने भारत के उत्तरी भाग को घेर रखा है। और भारत में हिमालय की स्थिति जो है वो आपकी उत्तर में ही नज़र आ रही है आपको। इधर आप देख सकते हैं सुलेमान श्रेणी लिखी हुई है, और ये श्रेणियों से घिरी हुई आकृति है। पश्चिम में आपने क्या पढ़ा अभी? पश्चिम आपका यहाँ पर पश्चिम और यहाँ पर आपका पूर्व। तो पश्चिम जो है, पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर, तो आपकी सिंधु यहाँ है पाकिस्तान। ठीक है, और सिंधु से लेकर क्या बताया इसने? आपकी ब्रह्मपुत्र यहाँ पर है। तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार है। ठीक है, फिर आगे देखिए, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है।
और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। सबसे ऊंची श्रेणी है ये। लंबाई पता रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट बात यही है। 2400 किलोमीटर में फैला है। कितना? 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है ये। तो आप देखिए, ये 2400 किलोमीटर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। ठीक है। इसके बाद इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ाई है, और उसके बाद कश्मीर के बाद आप सुन रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। तो यहाँ तक आते आते इसकी चौड़ाई घट जाती है और 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, समझ में आया? 400 किलोमीटर कश्मीर के अंदर है इसकी चौड़ाई, और ये घटते घटते अर्ध शेप आप देख रहे हैं इस आकृति में आ रहा है, घटते घटते ये 150 किलोमीटर रह जाती है चौड़ाई। फिर देखिए आप, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। आप ध्यान रखेंगे, उत्तरी भाग सबसे ऊपर की ओर है, तो उत्तरी भाग में जो है उसको हम महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री या वृहत हिमालय भी कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, तो ध्यान रखेंगे आप, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर है। 6000 मीटर तक के सारे सबसे ऊंचे वाले शिखर आपको मिलेंगे। हिमालय के सभी शिखर इसके अंतर्गत आते हैं। अब आप नाम देखिए, ध्यान रखिएगा, 6000 मीटर तक की ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर जो है वो आपके हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, वृहत हिमालय या महान हिमालय के अंदर आते हैं। अब हिमालय के कुछ एवरेस्ट शिखर हैं, उनकी आप ऊंचाई देख लीजिए और आपको याद भी हो जानी चाहिए। सबसे पहले शिखर का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है ये? नेपाल में। ठीक है, इसकी ऊंचाई याद कर लेनी है, 8848 मीटर। 8848 मीटर। फिर है कंचनजंगा। ठीक है, दूसरी चोटी है, दूसरा शिखर है कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहाँ पर है? भारत में, और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। तो कंचनजंगा दूसरे स्थान पर है। फिर है आपकी मकालू। मकालू, ठीक है, और मकालू कहाँ पर है? मकालू है आपकी नेपाल में। 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है मकालू की, ये नेपाल में है। और फिर है आपकी धौलागिरी। धौलागिरी भी नेपाल में है और 8172 इसकी ऊंचाई है। तो आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट माउंट एवरेस्ट ही है। आप छोटी क्लासों से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। नेपाल में है ये और 8848 मीटर ऊंचाई है, आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर देखिए आप, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है कहाँ पर है? ये भारत में, और इसकी ऊंचाई देखिए 8126। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा कहाँ पर है? अन्नपूर्णा नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में, और ऊंचाई कितनी है? 8078। याद रखिए, 8078। 80 में से 2 घटाया 78 है मीटर है ये। फिर है आपकी नंदा देवी, और नंदा देवी कहाँ पर है? भारत में। ठीक है, नंदा देवी, और ऊंचाई कितनी है? 7817, यानी 7817। 7817।
फिर है कामेट। कामेट कहाँ पर है? भारत। कितनी है? 7,756। 7,756। नामचा बरुआ। अगली चोटी का नाम क्या है? नामचा बरुआ। ये कहाँ पर है? ये है आपकी भारत में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756। कितनी है? 7756 मीटर, यानी 7,756 मीटर। आप याद रखें। नामचा बरुआ भारत की है, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में है, और फिर आपकी है गुरुला मंदाता। गुरुला मंदाता आपकी नेपाल में है, और 7728 यानी 7,728 मीटर ये चोटी है आपकी। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड किसका बना हुआ है? तो क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। हिमालय हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ये ग्रेनाइट जो आप क्रोड देख रहे हैं हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत से हिमानियों का प्रवाह होता रहता है। ठीक है। फिर है आपका हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक कहाँ पर है? असम में। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच है, और इनकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल, नाम ध्यान से सुनिएगा, अभी हम मानचित्र में देखेंगे इनको। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू की घाटियाँ भी, कश्मीर की घाटी और कांगड़ा कुल्लू की घाटियाँ भी स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। आपने सुना ही होगा, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, ये सब घूमने लायक स्थान है, पहाड़ी नगर है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक की श्रेणी कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल और शिवालिक में के बीच में स्थित लंबवत घाटी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न हिमाचल और शिवालिक, इन दोनों के बीच में जो घाटी आती है उस घाटी को क्या कहते हैं? दून। क्या कहते हैं? दून। तो दून के नाम कुछ प्रसिद्ध है, आप जानते भी होंगे, देहरादून, कोटली दून, पोटली दून। ठीक है। तो इस प्रकार ये निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच की श्रेणी घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अब आप इसको मानचित्र के अंदर देखिए, यह है आपका हिमालय। ठीक है। और ये आप ध्यान दीजिए, उत्तरी भाग की ओर आपका जो है वो हिमाद्री आंतरिक या वृहत हिमालय यही कहलाता है, उत्तरी भाग में। ठीक है। जिसका विस्तार आप देख सकते हो, असम तक है। तो जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इसी श्रेणी में आती हैं। 2400 किलोमीटर के अंतर्गत ये आता है और धनुष के आकार की आकृति बनाता है। फिर इसके बाद आती है आपकी लघु, क्योंकि हिमालय 3 श्रेणियों में बटा है। तो पहला वृत्त, फिर लघु, और फिर आता है आपकी शिवालिक की श्रेणी, जिसे हम निम्न श्रेणी भी कह सकते हैं, निम्न हिमालय भी कह सकते हैं। इसी के अंतर्गत आपने घूमने लायक योग्य जो हरिद्वार है, द्वार और दून आपको देखने को मिलेंगे। घूमने लायक स्थान इसी शिवालिक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फिर आप देखिए, नदियों के देख रहे हैं आप, गंगा नदी और यमुना नदी, चंबल नदी आप देख रहे हैं, यह आपकी चंबल नदी है, यमुना, ठीक है, गंगा, इस प्रकार कोसी, ये सभी नदियाँ जो हैं वो पूरे भारत में चलती हैं। क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, इसीलिए हिमालय से पूरे साल 12 मासी नदियाँ या नित्य वाहिनी नदियाँ जो है वो
हमेशा बहती रहती है, क्योंकि पूरी साल में बर्फ़ पिघलती है तो पानी चलता रहता है, झरने चलते रहते हैं। फिर आप देखिए, हिमालय की हमने बाहरी श्रेणी यानी शिवालिक की श्रेणी के बारे में पढ़ लिया है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, और द्वार और दून, हरिद्वार, हरिदून, देहरादून, कोटलीदून, पोटलीदून के बारे में आपने पढ़ा। अब आप फिर से मानचित्र देखिए। ऊपर देखिए, हिंदू कुश, पामीर ग्रंथि, कुनलुन श्रेणी, सुलेमान श्रेणी। ठीक है, इसके बाद 3 श्रेणियों से घिरी हुई आकृति है। बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय या शिवालिक की श्रेणी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा उत्तरी मैदान आप देख रहे हैं, भारतीय मरुस्थल या आप डेजर्ट देख रहे हैं, सहारा भारतीय मरुस्थल आप देख रहे हैं। और इसके बाद आप ध्यान दीजिए नीचे, मालवा का पठार, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, महादेव पहाड़ियाँ, दक्कन का पठार, और यह आपका पश्चिमी भाग है। ये आप कोंकण देख रहे हैं, सूरत से लेकर के और गुजरात तक का इलाका कोंकण कहलाता है। और ये गिर क्षेत्र है यहाँ पर। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये प्रायद्वीपीय स्थिति है, नीचे से सकड़ा हुआ होता है ये। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी 22। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं आपके अरब सागर, ये अरब सागर आपका, लक्षद्वीप आपका, कोरोमंडल तट आपका इधर पूर्व की ओर। यहाँ पर आप देखिए ये मलाबार तट है आपका, श्रीलंका आपको दिख ही रहा है। उसके बाद ये आपकी नदियाँ भी इसमें दे रखी हैं, ये रही कृष्णा, कावेरी नदियाँ। ठीक है, उत्तरी सरकार, महानदी, ये नदियाँ आपकी दिख रही हैं आपको। और ये आपकी माही, नर्मदा, यहाँ पर आपकी नदियाँ मिलेगी आपको, ताप्ती नदी और यमुना, गंगा, ये नदियाँ आपकी जो 12मासी नदियाँ हैं वो भी आपको बहती हुई मिल जाएगी। और आपका भारतीय डेजर्ट राजस्थान के जैसलमेर और 4 जिलों से होकर गुजरता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आप देखिए इधर पूर्व में असम तक इसका फैलाव है, ब्रह्मपुत्र नदी तक। यहाँ पर आप देख रहे हैं गारो, खासी, जयंतिया 3 जनजातियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। और मासिन राम स्थान भी मेघालय में है जहाँ वर्षा होती हैं। और ये आपका म्यांमार पड़ोसी, ये आपका बांग्लादेश, और इसके अलावा आप देख सकते हैं पड़ोसी देश चीन है, सांगपो नदी बहती है, और कैलाश श्रेणी भी है। तो ये हमारे हिमालय की स्थिति है। ऊंचाई देख सकते हैं आप, जो ब्राउन इलाका है वो 1200 मीटर से ऊंचा है, ये इलाका 1200 मीटर से ऊंचा है। ठीक है, फिर उसके बाद 600 से 1200 वाला इलाका देख लीजिए आप। तो 600 से 1200, ये आपका 600 से 1200 वाला। और जहाँ लाइट कलर दिख रहा है आपको, वहाँ 0 से 300 या 300 से ज़्यादा वाला इलाका, ये आपका 0 से 300 और 300 वाला इलाका है। ठीक है, और ये जो आप निशान देख रहे हैं विंध्य श्रेणियों का, ये सब पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ये भारत का मुख्य भौगोलिक अध्ययन हमने किया।